आप लोगों ने आयरन मैन तो जरूर देखा होगा, जिसमें एक इंसान होता है जिसका नाम टोनी स्टार्क है और वो साइंस की मदद से एक ऐसा शूट बनाता है जिसको पहनने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उस शूट में बहुत ही ज्यादा पावर होता है। जैसे कि उस शूट को पहनने के बाद वो उड़ सकता है, लेजर मार सकता है और फायर भी कर सकता है और बहुत सी चीज कर सकता है। तो इन सब को देखकर आपके दिमाग में भी कभी ना कभी एक ख्याल तो जरूर आया होगा कि क्या साइंटिस्ट इस शूट को बना सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ और एक भाई है जिसका नाम विशाल स्वामी है। भाई ने मुझे हर वीडियो में कमेंट किया है कि मेक नेक्स्ट मेक प्लीज रियल मेकिंग पॉसिबल आयरन मैन शूट, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि आयरन मैन की शूट को रियल में बनाने के लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा और कैसे कैसे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। पहले है एआई टेक्नोलॉजी। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी किसी रोबोट को इंसानों जैसा ही इंटेलिजेंस डालना ताकि वो समझ पाए कि उसे कब क्या करना है। अगर हम आयरन मैन की शूट को रियल लाइफ में बनाना चाहे तो हमें एक पावरफुल एआई सिस्टम चाहिए जिसकी मदद से हम उस शूट को फुल कंट्रोल कर पाए। अगर मूवी के हिसाब से देखा जाए तो टोनी स्टार्क के पास बहुत ही पावरफुल स्मार्ट एआई है जिसका नाम जार्विस है। जार्विस को टोनी स्टार्क ने अपने हाथों से बनाया था और जार्विस टोनी स्टार्क की असिस्टेंट की तरह ही काम करता है। जैसे हमारे असिस्टेंट है एलेक्सा और गूगल, वैसे ही टोनी स्टार्क का भी असिस्टेंट है जार्विस। लेकिन जार्विस जो है एलेक्सा जैसा नहीं है, क्योंकि जार्विस को काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और इतना ज्यादा हाई पावरफुल एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जार्विस से भी काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाया जाएगा। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जार्विस जैसा एडवांस एआई टेक्नोलॉजी बनाना इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। वैसे तो सुपरमैन का नाम आयरन मैन है, लेकिन उसका जो शूट है वो कोई आयरन से नहीं बनाया गया। जो पहले आयरन मैन का मूवी था उसमें वो शूट पूरा का पूरा आयरन से बना था, इसीलिए वो शूट आसान से टूट भी गई थी। लेकिन बाद में टोनी ने अपने शूट को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसको टाइटेनियम और गोल्ड अलॉय से बनाया गया। जो टाइटेनियम होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मटेरियल में से एक है। ये स्टील और आयरन से भी काफी ज्यादा मजबूत होता है और इसीलिए टोनी का जो शूट है वो काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन टोनी ने बाद में अपने शूट को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसमें वाइब्रेनियम का भी यूज किया, जिससे टोनी का जो शूट है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब सवाल आता है कि क्या हम इस शूट की तरह ही एक ऐसा मजबूत शूट बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन टाइटेनियम से ही बना सकते हैं, वाइब्रेनियम से नहीं, क्योंकि वाइब्रेनियम रियल में एग्जिस्ट करने वाला मटेरियल नहीं है। ये एक मूवी फिक्शन है, यानी इसको सिर्फ मूवी के लिए ही बनाया गया। तो क्या इस वाइब्रेनियम जैसा ही एक मजबूत मटेरियल रियल में एग्जिस्ट कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वाइब्रेनियम जैसा ही एक और मटेरियल है जिसका नाम ग्राफीन है और इसकी मदद से हम आयरन मैन की शूट की जैसा ही एक शूट बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन वाला शूट पहनता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है, यानी कि वो अपने हाथों से कोई भी भारी चीज आसानी से उठा सकता है, क्योंकि टोनी स्टार्क को उसके आयरन मैन वाला शूट पहनने के बाद ताकत आती है। लेकिन वो ताकत टोनी स्टार्क की नहीं होती, वो ताकत उस शूट में लगे एआरसी रिएक्टर की मदद से आती है। एआरसी रिएक्टर एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे पावर होते हैं, यानी शक्ति। और तो रियल लाइफ में इस एआरसी रिएक्टर टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा है और आयरन मैन में दिखाया गया है कि एआरसी रिएक्टर एक छोटा सा टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए पहले रियल में जो एआरसी रिएक्टर है उसको छोटा साइज में कैसे बनाया जाए। अगर साइंटिस्ट ने एआरसी रिएक्टर को छोटा साइज में बना डाले तो आयरन मैन वाला शूट बनाना पॉसिबल है। आपने कई बार देखा होगा आयरन मैन को उड़ते हुए। वैसे तो ये एक कॉमन चीज है, क्योंकि सुपर हीरो को उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आयरन मैन के शूट में जेट प्रोपेलर लगा दिया गया है जिसकी मदद से वो शूट हवा में फ्लाई कर सकता है। अगर आसान भाषा में कहे तो जेट प्रोपेलर को विमान इंजन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रियल में ये काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इसको और भी करीब से रिसर्च करे तो हो सकता है कि जेट प्रोपेलर यानी विमान इंजन को छोटे वर्जन का भी इन्वेंशन करे, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन पावर बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो शूट में लगाने से इंसान को और बहुत भारी चीजों को अपने साथ उड़ा ले जा सकता है।
सूट को पावर और फुल फंक्शन के साथ चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए सबसे मेन चीज होती है एनर्जी। अगर एनर्जी की लेवल मीडियम है तो वो उस काम तो कर सकता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा। और अगर एनर्जी की लेवल हाई है तो वो कुछ भी काम अपने फुल एनर्जी के साथ करेगा। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि टोनी के पास ERC रिएक्टर है जो उसके छाती में फिट है, और वही चीज उसके शूट को पावर देती है। टोनी का ERC रिएक्टर बीटा डी के नाम के प्रोसेस के मदद से लगातार एनर्जी भेजता रहता है, जिससे टोनी के शूट को पावर मिलते हैं। लेकिन ERC रिएक्टर अभी के टाइम में इतना छोटा ERC रिएक्टर बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाए कि छोटे साइज का ERC रिएक्टर बनाना भी पॉसिबल हो जाए, या फिर सेम ऐसा ही एक डिवाइस बनाया जाए जिससे एनर्जी की टेंशन खत्म हो जाए। तो मैं जो इस वीडियो में 4 टेक्नोलॉजी के नाम बताया, जैसे जार्विस, आर्मर, ERC रिएक्टर, जेट प्रोपेलर और एनर्जी शॉर्ट, इन सब चीजों को मिलाकर ही एक आयरन मैन जैसा ही शूट रियल में बनाया जा सकता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में बताइए, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम ID को फॉलो जरूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्वीट फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।